हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन स्केट नूब। ये हमारी ट्यूटोरियल सीरीज़ का 5th ट्यूटोरियल है। तो अगर इससे पहले के 4 ट्यूटोरियल्स तुमने किसी रीज़न से नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर रहा हूँ प्लेलिस्ट, वो ज़रूर देख लो क्योंकि उसके बिना आगे प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फॉरवर्ड लेमन्स और बैकवर्ड लेमन्स इनलाइन स्केट्स पे कैसे बनाएं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे जाके तुम्हें ब्रेक सीखने के लिए। एक टाइप की ब्रेक होती है प्लाउ ब्रेक जिसको बोलते हैं, शायद तुमने सुना होगा। वो फॉरवर्ड लेमन से ही बनती है, ऐसे बनती है वो प्लाउ ब्रेक। और वो बहुत बिगिनर लेवल ब्रेक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि तुम इंटरमीडिएट स्पीड्स पे और स्लो स्पीड्स पे उसको यूज़ करके स्टॉप कर सकते हो और उसके लिए तुम्हें कोई स्पेसिफिक हील ब्रेक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम ब्रेक्स की काफ़ी बातें करने वाले हैं, तो तब देखेंगे प्लाउ ब्रेक क्या होती है और कैसे लगती है। बट उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पहले लेमन्स आने चाहिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों। और इससे तुम्हें इनसाइड एज पे रहने की काफ़ी ट्रेनिंग मिलती है अपने स्केट्स पे, कंट्रोल करना काफ़ी अच्छे से आता है स्केट्स को। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लेमन दिखता कैसे है। पहले फॉरवर्ड लेमन और बैकवर्ड लेमन दिखते कैसे हैं। लेमन में जनरली वी पोजीशन में आते हैं और ये कुछ ऐसा दिखता है फॉरवर्ड लेमन, ठीक है। इन्वर्टेड वी में आके अब फिर दिखता है बैकवर्ड लेमन, ठीक है। ये ऐसे दिखते हैं कुछ। अब देखते हैं कि इसको करें कैसे, इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन में तुम्हारे फीट कैसे रिएक्ट करते हैं और कौन सी पोजीशन में तुम्हारा स्केट कहाँ मूव करता है। तो अगर तुम एक वी पोजीशन में खड़े होते हो, स्केट्स के सीधा वी बनाया मैंने अभी, सीधा वी बना के नीज बेंड करके खड़े होते हो और तुम थोड़ा सा पुश लोगे तो तुम्हारे स्केट की नेचुरल टेंडेंसी है फॉरवर्ड रोल करना इस पोजीशन में। मतलब फ्रंट फेसिंग वी में, सीधे वी में स्केट की नेचुरल टेंडेंसी इज़ टू रोल फॉरवर्ड्स। और सिमिलरली अगर मैंने इन्वर्टेड वी बनाया, अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ, तुम देखो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, मेरे स्केट्स पहले पीछे जा रहे हैं। इन्वर्टेड वी में स्केट्स की नेचुरल टेंडेंसी है, अगर नीज बेंट है मेरी और इन्वर्टेड वी है तो नेचुरल टेंडेंसी है पीछे रोल करना स्केट्स को। तो इसको कंबाइन, इन दोनों मूवमेंट्स को कंबाइन करके ही हम फॉरवर्ड लेमन और बैकवर्ड लेमन बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। फॉरवर्ड लेमन के लिए सबसे पहले तुम एक सीधा वी बनाया, नीज बेंट रखी, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना फॉरवर्ड लेमन। अब तुम कोशिश करो कि स्टार्टिंग में बहुत छोटा लेमन बनाओ। लेमन बनाने का तरीका क्या है कि मैं हल्का सा पुश लूँगा अपनी हील से, इस केस में सीधे वी में, और इनसाइड एजेस से पुश करके थोड़ा सा लेमन वाली शेप बनाऊंगा। लेमन मतलब तुम समझ रहे हो, नींबू है ये। खीरा नहीं बनाना, क्यूकम्बर नहीं बनाना, सीधे नहीं करने पैर। वो जो लेमन का जो बीच का ब्रॉड वाला पोर्शन होता है, जो ये वाला पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। मेक श्योर कि तुम ऐसे अपने स्केट्स पैरेलली नहीं लेके जा रहे, क्योंकि अगर एक बार ही पैरेलल हो गए तो उसको वापसी लाना बहुत मुश्किल है। जो इसका ओपनिंग पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकेंड हाफ के लिए, जो तुम क्लोज करते हो वापस जाके। अगर तुम ओपन नहीं करोगे स्केट्स ढंग से तो वो क्लोज भी नहीं होंगे आराम से। तो इसके लिए ही मैं बोल रहा था कि इसमें इनर एजेस की काफ़ी ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि जब मैं सबसे ब्रॉड वाले पोजीशन में हूँ लेमन की, तो मैं अपने, तुम देख रहे हो, इनर एजेस पे हूँ। एंकल मेरे इनवर्ट बेंट है, इनर एजेस पे रहने की ट्रेनिंग है, ठीक है। इसके बिना मैं लेमन कंप्लीट नहीं कर सकता, वरना फिर मैं पैरेलल चले जाऊँगा। तो अब तुम स्टार्ट करो वी पोजीशन बना के, नीज बेंट रख के, प्रेशर लगाया हील से, थोड़ा सा इन्वर्ट बेंट होंगे नीज, इन्वर्ट बेंट होगा तुम्हारा एंकल हल्का सा, नीज भी हल्के से हो सकते हैं पर नीज बेंट रहेंगे। इनर एजेस पे आना है और स्टार्ट करो छोटे लेमन से, बहुत छोटा सा लेमन बनाओ, ठीक है। अब सेम चीज़, इन्वर्टेड वी बन गया लेमन के एंड पे, ठीक है। सेम चीज़ तुमने बैकवर्ड जाते हुए करनी है। अब देखो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी किसी भी बिगिनर को, वो आएगी कि तुम यहाँ तक तो पहुँच जाओगे, मिडिल तक। जो ट्रांजिशन है ना, इसको वापसी लेके आने का पैरों को, वो थोड़ा टफ लगता है बिगिनर्स को। तो मैं तुम्हें इसके लिए टेक्निक बता रहा हूँ क्या है कि तुम जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वी पोजीशन से, स्ट्रेट वी से, तो तुम्हारे नीज बेंट है तो हील से पुश ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारे टोज दूर जा रहे हैं आपस में। एक पॉइंट, वो पॉइंट तुम डिसाइड करोगे। शुरू में वो पॉइंट बहुत जल्दी आ जाएगा, बाद में लेट आएगा। मिडिल पॉइंट पे आके जब तुम छोटा लेमन बना रहे हो, यहाँ आया मैं, इसके बाद मेरे को कॉन्शियस रहना है कि मेरे को अपने टोज एक साथ वापसी लाने हैं अंदर। तो इसके लिए मेरे को इनर एजेस पे आना पड़ेगा और टोज को इनसाइड पुश करके फिर मैं वापसी आ सकता हूँ, समझे। दोबारा दिखाता हूँ डिफरेंट एंगल से। स्टार्ट किया मैंने यहाँ से, ठीक है। अभी मेरे टोस दूर जा रहे हैं, मैं पुश ले रहा हूँ हील से। मिडिल पॉइंट पे आके मैं इनर एजेस पे आना ही पड़ेगा, इनर एजेस पे आए बिना मैं अपने टोस वापसी ला ही नहीं सकता। तो तुम्हें ये मूवमेंट बहुत कॉन्शियस रह के करनी है कि स्टार्ट करा तुमने हील से, हील पुश से, ठीक है। तब तुम्हारे अगर इनर एजेस पे नहीं भी है तो चलता है, बट मिडल में आता है तो इनर एजेस पे आके टोस वापसी लेके आने हैं। मतलब तुम्हें स्टार्ट करना है वी में, एंड करना है इन्वर्टेड वी में। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। बैकवर्ड लेमन इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। बैकवर्ड लेमन में क्या है कि मैंने स्टार्ट किया इन्वर्टेड वी से और मैं एंड करूंगा सीधे वी पे। बैकवर्ड लेमन में थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाएगी, पोजीशन एक्चुअली चेंज नहीं होगी, वेट ट्रांसफर चेंज हो जाएगा। अभी तक मैं
नीज इसमें भी बेंड रहेंगी बैकवर्ड पोजीशन में भी, और इन्वर्टेड भी है। अब मेरा वेट हील्स पे नहीं रहेगा, अगर मैं हील्स पे रह के पुश करने की कोशिश करूँगा पीछे तो दिक्कत होगी। अब मेरा वेट थोड़ा सा टोस पे ट्रांसफर हो गया, अब मैं टोस से पुश लूँगा, टोस से पुश लेके सेम चीज़ है, ट्रांजिशन पे मुझे वापसी अपने हील्स लेके आने हैं साथ में। पहले मैं क्या कर रहा था, हील से पुश लेके टोज लेके आ रहा था साथ में, अब बैकवर्ड में करूँगा टोज से पुश लेके अपनी हील्स लेके आने की ट्राई करूँगा साथ में। और दोनों मूवमेंट के लिए ही, चाहे मैं अपने टोज साथ में लेके आऊँ या मैं एंड में अपने हील साथ में लेके आऊँ, मुझे इनर एजेस पे आना ही पड़ेगा मिडिल में। तो तुम देख रहे हो बैकवर्ड जाते हुए भी जब मैं टोज से पुश ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनर एजेस पे आता हूँ और तभी मैं अपने हील साथ ला सकता हूँ। तो अब शुरू में तुम क्या करो, पहले तो इसको प्रैक्टिस करो बहुत छोटे छोटे लेमन्स बनाने की, कि ये लेमन छोटा सा फॉरवर्ड, छोटा सा लेमन बैकवर्ड। छोटे लेमन्स कंपेरेटिवली आसान है क्योंकि तुम इसमें इतने ज़्यादा अपने पैर नहीं खोल रहे हो। दिक्कत कहाँ आती है लोगों को कि बड़े लेमन जब बनाने पड़ते हैं तो पैर ज़्यादा खोलने पड़ते हैं, उसके लिए ट्रस्ट चाहिए तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे पैरों पे, और एक लेवल का बैलेंस चाहिए, वो धीरे धीरे बिल्ट होगा। इवेंचुअली तुम छोटे लेमन्स बनाते बनाते फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, फिर धीरे धीरे बड़े करने शुरू करो लेमन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। और ये हमेशा ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का, कि जितने साइज़ का लेमन तुम फॉरवर्ड बना रहे हो सेम साइज़ का लेमन तुम बैकवर्ड बनाओ। वरना जनरली क्या होता है, काफ़ी लोगों की बैकवर्ड स्केटिंग वीक होती है क्योंकि हमने कभी करा ही नहीं है। बैकवर्ड मोशन हमारे लिए काफ़ी नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड लेमन बहुत ही बड़ा बना देंगे क्योंकि फॉरवर्ड पे हमें कॉन्फिडेंस है, और बैकवर्ड लेमन हम बहुत छोटू सा बनाते हैं क्योंकि बैकवर्ड पे कॉन्फिडेंस नहीं है हमें, बैकवर्ड हम कभी गए नहीं। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ कॉन्शियस लो, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें फ्यूचर में कि फॉरवर्ड लेमन और बैकवर्ड लेमन दोनों सेम साइज़ के बनने चाहिए। अब एक बारी तुम सिंगल लेमन से कंफर्टेबल हो गए फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अब क्या कर सकते हैं, अब आएगा मज़ा। अब हम कर सकते हैं इनको कंबाइन। अब हम मल्टीपल लेमन्स बना सकते हैं। टोस के टच होने से पहले ही मैं आउटसाइड एजेस पे आके फिर से लेमन बना सकता हूँ। पहले ट्राई करो। मल्टीपल लेमन्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे टोस वापसी टच नहीं होना चाहिए फॉरवर्ड लेमन पे। मैंने फॉरवर्ड लेमन बनाया, टोस के टच होने से जस्ट पहले यहाँ इस पोजीशन पे मैंने वेट ट्रांसफ़र किया, पहले मिडल में आया, फिर आउटसाइड एजेस पे आया, और फिर मैंने इसको पैरेलल कर लिया खींच के, पैरों को हाथ से नहीं खींचना, अपने आप खींचना है। और फिर एक और लेमन, सेकंड लेमन बनाओगे तो ऐसे लेमन्स कंबाइन करके ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब लेमन्स कंबाइन करके टच होने से पहले ही वापस, टच होने से पहले ही वापस, टच होने से पहले ही वापस, मल्टीपल लेमन्स यूज़ करके तुम एक तरह से स्ट्राइड ले रहे हो बिना अपने पैर उठाए। सिमिलरली बैकवर्ड कर सकते हो, हील टच होने से पहले वापसी, हील टच होने से पहले वापसी, हील टच होने से पहले वापसी। ये काफ़ी कूल है। इससे तुम क्या कर रहे हो, एक तरह से बैकवर्ड स्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम जब मल्टीपल लेमन्स बना रहे हो और पीछे देख के चलो कहाँ जा रहे हो, तो तुमने बैकवर्ड स्केटिंग की स्टार्ट कर दिया। अब ये बैकवर्ड स्केटिंग में काफ़ी हेल्पफुल है लेमन्स। लेमन से ही इवेंचुअली आगे टेक्निक निकलती है, फुल लेमन से हाफ लेमन की टेक्निक निकलती है, जो कि कुछ ऐसे दिखती है बैकवर्ड स्केटिंग में। तुम खाली हाफ लेमन बना रहे हो, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे कि हाफ लेमन का क्या कॉन्सेप्ट है। पहले तुम फुल लेमन से कंफर्टेबल हो, और फुल लेमन से कंफर्टेबल होने के बाद मल्टीपल लेमन से कंफर्टेबल हो, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हाफ लेमन्स, और उसकी अगली में शायद डिस्कस करेंगे प्लाव ब्रेक। तो लेमन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अगर कल को स्लैलम स्केटिंग भी सीखना चाहते हो, स्लैलम वो होता है जो तुम कोन्स लगा के, कोन्स के आसपास से ऐसे स्केट करके निकलते हो, शायद तुमने उसकी वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे कहीं पे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्लैलम के लिए कि तुम्हें लेमन्स इनसाइड एजेस पे रहना आना चाहिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेमन दोनों करना आना चाहिए। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और ऐसे ट्यूटोरियल्स आगे बहुत सारे आने वाले हैं। मैं हर 4 दिन में एक ट्यूटोरियल डालता हूँ, और अभी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लाइन में हैं। तो तुम्हें आगे देखने को कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो अगर समझ आई है, तुम्हें वीडियो और पसंद आई है और तुम्हें ट्यूटोरियल लगा है कि मैंने अच्छे से समझाया। शेयर कर लो, कमेंट कर लो। यूट्यूब की एल्गोरिदम के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना ये दूसरे व्यूअर्स को दिखाएगा ही नहीं वीडियो, चाहे कितनी अच्छी वीडियो हो, अगर उस पर लाइक्स और कमेंट्स नहीं है तो आगे पुश नहीं करता। और हेल्प करो मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में। और खाली सब्सक्राइबर्स नहीं है, मुझे पूरा वॉच टाइम भी करना है अपना मोनेटाइज होने के लिए। तो प्लीज़ वीडियोस को एंड तक देखो। पुरानी वाली वीडियोस भी अगर तुमने कोई नहीं देखी है तो वो देखो, क्योंकि मुझे वॉच टाइम भी कंप्लीट करना पड़ेगा मोनेटाइज होने के लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर हो सके मेरी हेल्प करो इस चीज़ में, कुछ नहीं जाएगा, तुम्हें खाली वीडियोस देखनी है और सब्सक्राइब करना है अगर तुमने ऑलरेडी नहीं कर रखा तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी स्केटिंग। इंडियन स्केट नूब सलाम।